नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश हरियाणा डायरी। तो सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का काम अब तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 जून को बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को देंगे। हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट की नींव का पत्थर 11 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा रखा जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार किसानों की आय दोगुना करने के नजरिए से बेहतरीन कदम उठा रही है। जहां अनेकों योजनाएं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं, वहीं किसानों को हर तरह की सुविधा पहुंचाने के लिए सब्जी मंडियों के हालात भी सुधारे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी का काम अब तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 जून को बड़ी सौगात हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं। हरियाणा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट की नींव का पत्थर 11 जून को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रखेंगे। इसी के साथ ही इस मंडी का तेजी से काम आगे बढ़ता नजर आएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्नौर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी को लेकर पहले भी कई जानकारियां दी थी। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही सौगात देने जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लंबे समय से लटका हुआ था। मुख्यमंत्री द्वारा नींव का पत्थर रखे जाने के बाद इसके निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। जी, मंडी की एक बड़ी तैयारी आप लोगों ने की है कि क्या डिटेल है सर और लेवल पे आएगी? हरियाणा ही नहीं पूरे देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। एक जो प्रोजेक्ट अटका हुआ था पिछले 20-25 साल से और पुराने 2013 में प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका नींव भी रखवाई गई थी और 10 साल में उसमें एक ईंट नहीं लगी, उसका तो 11 तारीख को हम काम शुरू करवा रहे हैं। मनोहर लाल जी इस मंडी की नींव रखेंगे, इसका शुरुआत करेंगे। 2600 करोड़ रुपए का टेंडर आउट हो गया है और इसमें जो है सब मिला जुला करके 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये दुनिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक होगी। और इस मंडी के बनने के बाद उत्तर भारत के किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए के एनुअल हमारा टारगेट है कि कारोबार हो और यहाँ से वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ के पैकेजिंग, उनकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग होकर के सब्जियां, फल फूल सब्जी जो है वो सब विदेशों में जाएंगे। सर, जब इतने सालों से काम नहीं हुआ तो अब जैसे दोबारा इसकी नींव रखी जा रही है, सीएम साहब रखेंगे और कौन कौन बड़े नेता मंत्री मौजूद रहेंगे, क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, कब तक मंडी? नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़वाया। कांग्रेस ने तो कोई काम किया नहीं सिवाय अपने वो जाते जाते जब चुनाव होता है, एक प्रथा है हमारे देश में, तरह तरह के वो लोगों को लोक लुभावने नारे देते हैं, झूठे शिलान्यास कर देते हैं, कोई बजट का प्रोविज़न, कोई और चीज़ें कुछ करते नहीं होते। और अब जो है हमने इसको सिरे चढ़ाया है और ये मंडी बढ़ने से मैं समझता हूँ कि किसानों को, पूरे देश के किसानों को कितने समय का टारगेट है सर? 2 साल का इसका टारगेट है बनाने का। और इस यहाँ पर जो है आधुनिक तो जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिलेंगी, किसानों को भी सुविधा देंगे, उनका प्रोडक्ट जो है दुनिया में जाएगा, उनको अच्छा भाव मिलेगा और व्यापारी को भी फायदा होगा, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी इस मंडी के सहारे जो दिल्ली एनसीआर की जो लोग हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं जो किसान अपने जो प्रोडक्ट बेच पाए तो हरियाणा को तो नेचुरली निश्चित तौर पर अब दिल्ली का भी जो हमारी आज़ादपुर मंडी है उसके भी आधे से ज़्यादा व्यापारी वो सुविधाओं को देखते हुए हमारी मंडी के अंदर आएंगे। सर, इसमें जितना बड़े स्केल पे आप लोग सोच रहे हैं, इसके मॉडल में
क्या कुछ किसानों के लिए किस तरह से हितकर रहेगा, कुछ जानकारी दे रहे थे शायद इसमें सभी के लिए, व्यापारियों के लिए सुविधाएं होंगी। आइए आपको बताते हैं कि गन्नौर में बनने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय मंडी की क्या खासियत होगी और किसानों को इससे किस तरह से लाभ मिलेगा। गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में प्रस्तावित टर्मिनल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी। विश्व में इस तरह की 10वीं मंडी होगी। मंडी के निर्माण पर 1,500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। जीटी रोड पर निर्माणाधीन ये मंडी को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। किसानों की फसल की ऑक्शन भी ऑनलाइन ही होगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे यार्ड, पार्किंग बनाई जाएगी। किसान विश्राम गृह, व्यापारियों के लिए भी विश्राम गृह बनाए जाएंगे। ये मंडियां वातानुकूलित होगी। इन मंडियों का टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए सालाना होगा। गन्नौर टर्मिनल मार्केट में फल, फूल, सब्जी सहित कृषि से संबंध रखने वाले हर प्रोजेक्ट के लिए स्थान निश्चित किया जाएगा। एशिया में मौजूद दूसरी मंडियों की तुलना में ये मंडी काफी अलग और आधुनिक होगी। ऑनलाइन वर्ल्ड वाइज ट्रेडिंग, ऑक्शन मंडी का अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। मंडी में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम, गैस पावर जनरेशन सिस्टम भी लगाया जाएगा। मंडी में फल सब्जियों के लिए 5 सेट शेड बनने हैं। प्रति शेड की लंबाई 192 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। किसानों की फल सब्जियों के ऑक्शन कोल्ड चेन के लिए 2 कवर्ड शेड बनाए जाएंगे। मंडी में सीवर, पेयजल, बरसाती पानी की निकासी के लिए और सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। ग्रीन बेल्ट फाउंटेन का काम पूरा हो चुका है। मंडी का एंट्री गेट भी पूरा तैयार हो चुका है। इसमें 14 राज्यों से फल और सब्जियां आएंगी। इसे किसान रेल से भी जोड़ने की योजना है। जहां ये मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने और हजारों लोगों को रोजगार दिलाने में भी ये अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में किसानों को भी उम्मीद है और सरकार को भी जल्दी है कि नींव का पत्थर रखे जाने के तुरंत बाद तेजी से इसका काम पूरा हो। और मुख्यमंत्री की आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। ताजा उदाहरण करनाल जिले के रामपुरा से सामने आया है, जहां पर एक इंद्रजीत नाम के जो व्यक्ति थे, उनको दिल का दौरा पड़ गया तो परिवार वालों के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उनके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से उन्होंने उनका इलाज कराया, उनकी जान बच गई। आयुष्मान भारत चिरायु योजना हरियाणा के गरीब वर्ग के लोगों के लिए ये योजना अब वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री की आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। ताजा उदाहरण करनाल जिले के रामपुरा कटाबाग में रहने वाले इंद्रजीत का है। 32 साल के इंद्रजीत पानी की बोरिंग का काम करते हैं। अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो परिवार वालों के हाथ पैर फूल गए। इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से उन्होंने इलाज करवाया और जान बच गई। प्राइवेट अस्पताल में मरीज इंद्रजीत का इलाज हुआ। उन्हें डॉक्टरों ने स्टंट डाले हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते हुए मरीज इंद्रजीत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दुआएं दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने चिरायु हरियाणा योजना लगाकर गरीबों के लिए बड़ी सुविधा दी है। पहले जरूरतमंद व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाता था, लेकिन इस सुविधा से हम भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री की चिरायु हरियाणा योजना इसके लिए तो संजीवनी से कम नहीं है। मेरे पिछले हफ्ते जी दर्द उठा छाती में, फिर भाई उठा के ले गया छोटे वाला प्राइवेट में। प्राइवेट वालों ने टेस्ट करे जी मेरे थोड़े, उन्होंने टेस्ट की शिकायत बताई जी। फिर मेरा ऑपरेशन बोल रहा जी। फिर मेरे पास कार्ड था जी, कार्ड चले गया था मेरे। चिरायु कार्ड था जी। कोरोना बचा तो 1.5-2 लाख रुपये लगता है, इस करके जो कार्ड चले गया था। नहीं, कोई पैसा नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा कोई 1 रुपया लगे कार्ड के उसमें से ही, जो कई बार करवाना पड़ता 1.5-2 लाख रुपये। योजना आनी चाहिए ऐसी। गरीब बंदा कहाँ से लेगा जी पैसे? तो एकदम 1.5-2 लाख रुपये
भी मेरे लड़के का पिछले हफ्ते दर्द उठ गया था। भी हमने उसे डॉक्टर का दवाई इसका कोई आराम नहीं होया। अगले दिन हम इन्ना अस्पताल में ले गए, बच्चे का ज़्यादा हो गया, हम घबरा गए। फिर प्राइवेट में ले गए हम, प्राइवेट वाले ने इसके टेस्ट करे सारे, उन्होंने कहा भी इसका तो दिल का हुआ भी नस ब्लॉक हो रही इसकी, तो ऑपरेशन बोल दिया। उन्हें 1.5 लाख का खर्चा बताया। भी गरीब आदमी कहाँ से लियाते हम, दिहाड़ी कमावा करा खावा जी, बच्चे पढ़ने मौत हो रहे। तो फिर हमने दाखिल कर दिया छोटे लड़के ना, यो कहने लगे मम्मी चल देखी जाके, दाखिल तो करदा नहीं, बच्चा जाएगा हाथों में थे। फिर हमने इसकी घर वाली पर फ़ोन कराया, कहने लगे हाँ इसका कार्ड बन रहा, तो मंगवाया हमने। फिर इसका उन्होंने जी तो 1.5 लाख का खर्चा था, हम कहाँ से लियाते 1.5 लाख रुपया। फिर इसका कार्ड चल गया, उस कार्ड की वजह से भी मेरा लड़का ये ठीक है। कौन सा कार्ड था? चिराई कार्ड? चराई कार्ड जी, हाँ चराई कार्ड, आयुष्मान कार्ड, यो चराई कार्ड था। भाई हम तो सरकार का यूँ ही धन्यवाद सोचा भी, जो गरीब के लिए इतनी मदद कर रहे। नहीं गरीब तो सारे मर जाए, इससे ऐसी बीमारियां चल रही, गरीब के लिए बहुत कर रही सरकार जी। हमारा तो यही धन्यवाद बात करा जी। हाँ जो गरीब बच्चे ने बचा रहे, गरीब आदमी ने बचा रहे जी। 1.5 लाख कहाँ थे आवा गरीब आदमी पर, जो 250 रुपये की दिहाड़ी करने वाले तो 1.5 लाख कहाँ से लियावेंगे। अचानक इसका दर्द उठा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, पालो जी का कर रहे थे, खा रहे थे, दिहाड़ी पर जहाँ जी बोर के काम पर दिहाड़ी पर लग रहे, तो कभी हफ्ते में 10 दिन में पैसे दे दा, कोई अपना घर के खर्चे लिया आवा। नहीं 1.5 लाख कहाँ थे आवा गरीब आदमियों पर जी। हम तो यही धन्यवाद सोचा भाई हमारा लड़का मेरे बच्चों में पोतों में ठीक आई इस टाइम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जी मैं धन्यवाद दिया सोचूं भाई, कराम तो हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर भाई, बच्चे गरीब आदमी की बहुत सुनाई करता। मेरा बच्चा आज हमारी जड़ में बैठा नहीं खत्म था। सिविल सर्जन ने जिला के सभी लोगों से आह्वान किया है कि पात्र परिवार जल्द से जल्द अपना आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड बनवाएं और मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम चिरायु हरियाणा का लाभ उठाएं। देखिए, हरियाणा सरकार की एक बहुत अच्छी योजना जो है उसके पीछे शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जिसमें कि जो 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाली अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, उन सभी को जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उस चिरायु स्कीम के अंतर्गत उनका सभी का एक पंजीकरण चल रहा है। और हम अगर करनाल की बात करें तो लगभग 1,82,000 फैमिलीज़ जो हैं वो इसकी पात्र बनी है, और 7 लाख के अराउंड हमारा टोटल बेनिफिशरीज़ का टारगेट है इसके आयुष्मान कार्ड बनाने का। तो बहुत तेज़ी के साथ कार्य इसके बारे में किया जा रहा है। और करनाल में की हम टोटल बात करें तो अभी तक टोटल मिलाकर हमारे 4,80,000 के आसपास जो कार्ड है वो बन चुके हैं, लगभग 65% कार्ड बन चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस हफ्ते के अंदर अंदर मैक्सिमम कार्ड जो है वो और जनरेट कर सकें। इसमें हमारी सारी जो आशा वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है, उनको उनके जो फ़ोन्स हैं उनमें ऐप डाउनलोड करके और वो उसके द्वारा भी इसके कार्ड्स जो हैं पात्रों के पास घर घर जाके बनाने की कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे VLEs हैं डिफरेंट गाँव में, लगभग 950 VLEs पूरे करनाल ज़िले में हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं। हमने मोबाइल टीम्स अपनी लगा रखी हैं, हमारी 4 मोबाइल बसेस हैं जो डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाती हैं, उनमें भी हम आयुष्मान मित्रा को भेज के इसके कार्ड्स बनाने की, जल्दी से कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अभी एक पेशेंट को हमने कल इसका बारे में भी बताया था कि एक पेशेंट इंद्रजीत जो 32 इयर्स मेल है और अभी उसका नया कार्ड बना था और इमीडिएटली उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेंटिंग उसके द्वारा की इसी स्कीम के माध्यम से की गई है, जो कि एक बहुत लाइफ सेविंग जो है वो एक उसको लाभ मिला है। तो इस तरह से किसी ना को भी अगर किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आती है तो 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल निःशुल्क, और लगभग 48 हॉस्पिटल्स करनाल के अंदर हैं जो इसके लिए पंजीकृत हैं, जो आयुष्मान स्कीम का लाभ देते हैं। तो मैं फिर से अनुरोध सबको करूंगा कि जो भी पात्र हैं, जो हमारी अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, वो अपने नियरेस्ट VLE सेंटर पे जल्द से जल्द जाके अपना पंजीकृत कराएं और इसी हफ्ते में अपने जैसा कि आप सब जानते हैं, चिरायु योजना हरियाणा सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिससे काफ़ी मरीजों को बहुत ही लाभ मिल रहा है। इस संदर्भ में हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे, मरीज आए थे जिसका नाम था इंद्रजीत। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इंद्रजीत
ऐसी परिस्थिति में इस पेशेंट को हार्ट अटैक आना ये अपने आप में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है। और ये हरियाणा सरकार की एक योजना है, उसके तहत इसका इलाज हुआ, फ्री हुआ, जिसमें तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होता है। बट पेशेंट का, मरीज का इसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहा। सभी दवाइयाँ पेशेंट के आने से लेकर पेशेंट के जाने तक, डिस्चार्ज तक, सभी तरह का इलाज फ्री किया गया। और मैं समझता हूँ इस अर्निंग एज में अगर स्वास्थ्य संबंधी एक सुरक्षा प्रदान कर सकती है कोई भी सरकार, तो ये एक उसका जो दायित्व है एक जनता के प्रति, वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। तो इसकी वजह से इंद्रजीत आज खुशहाल है, स्टेबल है और अपना काम में पूरे तरह से करने में सक्षम है और अपने परिवार को संभालने में भी सक्षम है। मैं हरियाणा सरकार को इसलिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह मरीजों का काफ़ी लाभ मिला। चिरायु योजना का लाभ वो परिवार उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली 5 लाख रुपए तक की राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दिव्यांग का इलाज भी योजना में समाहित किया गया है। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कार्य कर रहे हैं। और मनोहर सरकार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने पर लगातार काम किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसी दिशा में इंटरनेशनल बैकलॉग की बात की जाए तो एमओयू साइन किया गया है ताकि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके। अब हरियाणा के शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कि किस तरह से सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा को और बेहतर करने के लिए। आजादी का अमृतकाल चल रहा है। एक तरफ जहां देश तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार की भी यही कोशिश है कि हरियाणा देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाए। और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खास ध्यान रख रहे हैं ताकि प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। इसके लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने एक और प्रभावी कदम उठाया है। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सभी शिक्षकों को शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक एमओयू साइन किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसके लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ एमओयू किया है। गुरुग्राम में आयोजित एक कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व आईबी के महानिदेशक ओली पेका ने एमओयू का आदान प्रदान किया। इस दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आईबी के साथ हुए इस एमओयू से अध्यापन के स्तर में सुधार आने के साथ साथ विद्यार्थियों को भी उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वीकार्यता होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी एवं आईबी के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित होने से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व आईबी द्वारा जारी संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होने के कारण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस एमओयू के होने से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये उपलब्धि हासिल करने वाले देश के चुनिंदा बोर्डों में शामिल हो गया है। जैसे मुझे जानकारी दी गई है कि ये बोर्ड जो है दुनिया का बहुत ही अच्छा बोर्ड है और यहाँ बिल्कुल
जो आधुनिक जो दुनिया में इस टाइम टॉप की एजुकेशन है वो इस बोर्ड के द्वारा दी जा रही है। तो इसके साथ हमें साइन किया, इसके माध्यम से हमें ऑनलाइन बहुत सी जानकारी मिलती रहेगी। हम अपने जो टीचर हैं उनको यहीं पर ट्रेनिंग दे सकें और निश्चित तौर से उससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इनका अनुभव जो है वो काफ़ी अच्छा है और पूरी दुनिया में उसकी बड़ी भारी मान्यता है। सर, हमारे हरियाणा बोर्ड का नाम भी दुनिया में आएगा कि हमारे हरियाणा बोर्ड के लिस्ट में आ सकता है? देखिए, हमारी जो एक आदत है ये हमारा कल्चर है वो सीखने का कल्चर है। हमने कभी हम इस प्रकार के दकियानूस नहीं रहेगा ये साहब जो हमने कर दिया तो वही फाइनल है, दूसरा हमने वो सीखना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही कोई आज से नहीं 11 साल से ही एक परंपरा रही है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उससे भी सीख लो। तो अगर एक बोर्ड कोई अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम उससे सीखेंगे तो निश्चित तौर से बोर्ड को हमारे बहुत लाभ होगा। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड की कार्यप्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तकनीकी युग से पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम ताल करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश में ग्रामीण बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली जा रही है ताकि उनको घर के पास ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का माहौल और सुविधाएं मिल सके। वहीं सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रथम चरण में प्रदेश के 10वीं तक के 113 स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के हर बच्चे की मैपिंग स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। और हरियाणा में किसान अब तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पलवल में मशरूम की खेती के लिए 35 किसानों ने आपको बता दें आवेदन किया। ऐसे किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही जो भी आवेदक वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। हरियाणा में किसान अब अपनी आय दोगुना करने के लिए तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है और हो भी क्यों ना, सरकार की तरफ से किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर हर संभव मदद दी जाती है। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से किसान कई गुना ज्यादा आय कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मशरूम की खेती। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला उद्यान विभाग पलवल अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पलवल जिले में 35 किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। जिला उद्यान विभाग पलवल के अधिकारी ने ये भी बताया कि मशरूम की खेती करना किसानों की आय को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। किसान बटन मशरूम की खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मशरूम की खेती करने पर किसानों को 40% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया पलवल जिले में मशरूम के 3 प्रोजेक्ट कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट गांव गतीर, हतीन व नागल ब्राह्मण में लगाया गया है। नागल ब्राह्मण में प्रगतिशील किसान दया किशन ने मशरूम का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जिसमें 600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन हर दिन किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को मशरूम के प्रोजेक्ट पर अनुदान भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में मशरूम की खेती करने के लिए 35 किसानों ने आवेदन किया है। ऐसे किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 22-23 के लिए जिला पलवल को 35 किसानों को अलग अलग ट्रेस के ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है और 2 प्रोजेक्ट बड़े हैं, जिसमें 2 मशरूम उत्पादन करने के लिए और 2 कंपोस्ट मेकिंग यूनिट बनाने के लिए, यानी टोटल मिलाकर के 40-40 लाख रुपए के 2 प्रोजेक्ट इस वित्त वर्ष में हमें फिजिकली तौर पर प्राप्त हुए हैं। उसके मद्देनज़र अभी तक हमारे पास गांव अटोहा और एक हसनपुर से 2 फाइल आई हैं। वो बहुत जल्दी वो सैंक्शन के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएंगी
ये राउंड द ईयर चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, साल भर में इनका उत्पादन होता है। ये जो तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।